तपती दोपहरी में एक हवा का झोंका आ जाए, वो किसी ठंडी बहार से कम नहीं। और कड़कड़ाती ठंड में एक रोशनी की झलक मिल जाए, वो किसी ऊर्जा के भंडार से कम नहीं। और भालचंद जी ने हमें बुलाया कि मित्रता, दोस्ती या संबंधों के मायने क्या होते हैं यारो, मानो मत मानो, मित्रता या दोस्ती किसी प्यार से कम नहीं होती। और अभी राजेश जी से मेरी बात हुई थी, मैंने कहा कि भाई सब थोड़े से लेट हो गए, क्या किया जाए। इन्होंने कहा कार्यक्रम को आगे खिसका देते हैं, 12 से 5 का था, तो ये अपने 3 बजे से चालू है, इसको फिर 9 बजे तक कर देते हैं। नवरात्र स्थापना के परम पावन मौके पर हनुमान जी महाराज के दिव्य आंगन में यात्रा सांस्कृतिक मंच अखिल भारतीय साहित्य परिषद और हमारे आदरणीय प्रोफेसर साहब, राकेश जी सर, आदरणीय आचार्य जी सर का ये छोटा सा सम्मान समारोह 2 दिन पहले हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में एक भाव समर्पित किया था कि हमारे यात्रा सांस्कृतिक मंच के ऐसे विद्वान जिन्होंने लंबी सेवा दे करके इस समाज के अंदर अज्ञान के अंधकार को मिटा करके ज्ञान की रोशनी फैलाई है और आगे भी कईयों का जीवन रोशन किया है, तो ऐसे कला के और विद्वता के पुंज उनका सम्मान का एक भाव लंबे समय से इस हृदय के अंदर था। तो आज हनुमान जी महाराज के दिव्य प्रांगण में भगवान उसको साकार कर रहे हैं। कई कारण रहे कि बीच में सम्मान कर नहीं पाए, मौके पे जा नहीं पाए, और आदरणीय आचार्य सर का तो अभी हुआ, लेकिन बहुत भव्य ऐतिहासिक समारोह था, उसमें भी ऐसा मौका नहीं मिल पाया। तो काफी लंबे समय से एक भाव था कि ऐसा आयोजन हो, इनको सम्मानित। तो भगवान ने नवरात्र के पावन मौके पर दिव्य प्रांगण में चाहे कम संख्या में बैठे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि नवरात्र स्थापना का जीवन के 40-45 साल होने आ रहे हैं, लेकिन नवरात्र स्थापना जैसा आज मुझे हृदय के अंदर महसूस हो रहा है, वाकई नवरात्र स्थापना में ऐसे दिव्य आसन पर विराजमान होकर के हम बैठे हैं और ऐसा आपका मौका मिला। ये माता जी ने हमारा नवरात्र स्थापना का भाव मानव की ममता और दिया है। हृदय के अंदर कम संख्या में है, लेकिन बहुत संतुष्टि है। हमने हनुमान जी महाराज के चरणों में भाव रखा था, तो हनुमान जी महाराज पर असीम कृपा दृष्टि, उन्हीं को इन्होंने सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने वाले तो विराजमान है और क्या भी इनके पास है, जैसे घुमाए और जिसको घुमाए, कहाँ किस पास अटकना है और कहाँ किसको मौका मिलना है, ऐसी दिव्य जगह और पूरी दुनिया में जहाँ अल्लाह होड़ मच रहा है, लेकिन सुकून की तलाश में, शांति की तलाश में, आनंद की तलाश में सब भटक रहे हैं, लेकिन जिसको भगवान चयन करते हैं उनको ऐसे दिव्य स्थान पर अपने चरणों में बैठने का सौभाग्य देते हैं। मैं मानता हूँ हम सबका बहुत सौभाग्य है, और हमारे तीनों साथी जिनका सेवा निवृत्ति का समारोह इतने साथी से और ऐसे दिव्य स्थान पर बन रहा है, मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और इनके लिए ऐसे स्थान पर ये शुभकामना समर्पित करना चाहता हूँ कि आपका जो आगे का जीवन है ये स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, खुशहाल रहे, और आपके अंदर जो ज्ञान की ज्योति विद्यमान है वो कई ज्योतियों को प्रज्वलित कर सकती है। समाज के अंदर बहुत से अंधकार में जीवन जी रहे हैं। इस पुराने माना के अंदर क्षेत्र में रहता हूँ मैं, ऐसी घटनाएं होती है कि कोई रेल की पटरी के नीचे कोई सल्फा, कोई कीटनाशक के करके उनको अगर वो शब्द समय पर मिल जाता तो उनका रास्ता ही चेंज हो जाता, वो ऊर्जा देश के अंदर कितना आनंद कर देती। बहुत ये होता है कि अंधकार है इस पूरी दुनिया में और यहाँ रोशनी की बहुत जरूरत है। ऐसे दीपक मैं कहता हूँ ये बैठने के नहीं, एक कमरे में बैठ करके रोशनी करने के नहीं, ये दीपक कहीं पूरे संसार में कई अंधेरे कमरों को रोशन कर सकते हैं। तो ताकत से जिंदगी मिल जाती है। क्या बात
ऐसे शब्द उन अंतःकरण पे जावे। मैं चाहता हूँ कि यादगार सांस्कृतिक मंच और अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ये ज्योतियाँ, ये दीपक उन अंधेरे दिलों को भी रोशन करें। ऐसी शुभकामना आपके स्वस्थ, सम्मानित और खुशहाल जीवन की, और समाज आपकी बाट हो रहा है, आपका इंतजार कर रहा है। कहीं सोने अंधेरे दिल हैं जिनके अंदर रोशनी जल जाए, तो शायद ऊपर से परमात्मा भी कहेगा कि जिस काम के लिए मैंने तुझे भेजा था वो मेरा काम तो सफल करके आ गया, आ जा मेरे मुक्ति के दरवाजे में आ जा। क्योंकि मैंने सुना था एक ऐसा कि एक डॉक्टर, एक इंजीनियर और एक शिक्षक के परमात्मा के शरीर छोड़ने के बाद गए, तो उन्होंने जाकर के डॉक्टर ने कहा कि साहब मैंने इलाज किया है और तड़पते को ये गोली दी और इंजेक्शन किया है। इंजीनियर की बात सुनी, अच्छी अच्छी बिल्डिंग मैंने बनाई, लेकिन एक शिक्षक की जब बारी आई तो उसने बताया बहुत साथी से कि उन अंधेरे दिलों को रोशन करने का एक छोटा सा प्रयास हुआ। ईश्वर ने कहा कि मुझे रुलाएगा क्या पगले, तू अंदर आ जा जल्दी से। बस उसको अंदर बुला लिया था तुरंत। तो मैं हमारे ऐसे विद्वान साथियों के लिए आज इस दिव्य पावन मौके पर, और नवरात्र स्थापना का परम पावन दिवस, और हनुमान जी महाराज का दिव्य प्रांगण, और यहाँ के जो पीपल के वृक्ष, वट के वृक्ष, कदम के वृक्ष, अशोक के वृक्ष, ये यहाँ की तपस्या के साथी हैं, और हम इनके सानिध्य में बैठे हैं। आज इस धीर गंभीर मुद्रा में नवरात्र स्थापना के पावन पर्व पर ये भी गंभीर हैं अपनी मनोभावों को, अपने शब्दों, विचारों को सुन करके मैं इस माँ के स्थापना पर्व के लिए हमारी माँ को भी याद करता हूँ। वो माँ जो छोटी थी, और शायद अभी छोटे ने कहा कि एक दिन एक पूरे दिन की स्कूल नहीं गई थी, एक दोपहर गई थी, और उसी एक दोपहर में उसने अनार, आम और गिनती और बहुत सारी चीजें सीख करके आई थी। और आने के बाद घर पे उसको भी डांटा फटकारा गया कि तू स्कूल क्यों गई, लेकिन उस माँ के अंदर भी एक सपना था।